महीना शुभ संकेत और राजयोग का, थोड़ा संघर्ष और बड़े लाभ का। सफलता केवल स्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह अपने प्रतिशत पर निर्भर करती है। यह बात मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। शनिदेव की अत्यंत परिश्रमी राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। आप सदैव परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करते हुए आप केवल कार्यरत रहते हैं, जिसे आज के व्यावहारिक युग में कतई उचित कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में अर्थात आपके धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। राशि स्वामी जब धन स्थान में होता है तब धन प्राप्ति के लिए वह काल अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, इसलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है, धन स्थान में ही विराजमान है, जिस कारण धन स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार वृद्धि के योग निर्माण होना, ऐसे कई शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। रिश्तेदारों की भेंट होगी, अच्छा वार्तालाप होगा, पुराने मित्रों से भेंट होगी, ऐसी कई शुभ चीज़ें आपके साथ होने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के परिश्रम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। राहु ग्रह पाप ग्रह होने के कारण उसके कुंडली का तृतीय स्थान, उपचय स्थान अच्छा लगता है, वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। अर्थात वह राहु सकारात्मक फल प्रदान करता है, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। आपके परिश्रम के पेड़ को भरपूर फल लगेंगे, उसका लाभ दीर्घकाल तक होता रहेगा। संक्षेप में आपके परिश्रम को समृद्ध करने वाला ये काल है, उसका पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान में मंगल देव द्वारा रोचक राजयोग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। मंगल देव आपकी राशि के लिए चतुर्थेश आते हैं, साथ ही वे आपके लाभेश भी है। लाभेश के द्वारा राजयोग निर्माण होने के कारण रोचक राजयोग का आपके लिए अधिक महत्व है, जो आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण करने वाला है। अर्थात उसके लिए आपकी योजना तैयार होना भी उतना ही आवश्यक है। उस अनुसार वास्तु वाहन की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी स्वप्न पूर्ति भी होगी, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। साथ ही घर की हर व्यक्ति गंभीरता से किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। पूरा उपयोग करें।
शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के पंचम स्थान में गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरुदेव आपके तृतीयेश होकर पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई। इसके अलावा पंचमेश भी पंचम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है, जिससे आपके कला गुणों की वृद्धि होगी, उसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से ये काल सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। संतति के कर्तृत्व का आपको अभिमान लगेगा। संतति जितनी बड़ी होती है, जितना कर्तृत्व करती है, उससे माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आपकी संतति जब आपसे बड़ा कार्य करती है तब आपको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उस कार्य की दिशा में वे अपना पहला कदम रखने वाला है। ये भी एक सकारात्मक बात कही जा सकती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये काल शुभ कहा नहीं जा सकता। इस काल में स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। जोड़ों के दर्द, कंधों के दर्द जैसे प्रश्न आपके लिए निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ों की आदत डाल ले। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातकों के लिए ये काल लाभकारी रहेगा, जिस कारण आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये संभव नहीं कि समाधान भी प्राप्त हो। नौकरी करने वाले जातकों को कहीं न कहीं अस्थैर्य, कहीं न कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक जातकों को भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात उसे करने के बाद ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो धनेश धन स्थान में, पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है, जिन्हें हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उससे भी बड़ा शुभ संकेत है कि चतुर्थ स्थान में मंगल देव द्वारा रोचक राजयोग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से बड़ा महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। उतना ही महत्वपूर्ण शुभ संकेत है कि इस महीने के प्रथम पखवाड़े में भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में होगा। भावात भावम नियम के अनुसार बड़ा प्रबल होने के कारण वह आपको सकारात्मक फल देने के लिए बाध्य होगा। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस महीने सकारात्मक और योजना के अनुसार कर्म करने वाले हैं। उस कर्म से आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। अन्य महीनों में यदि आप 8 घंटा काम करते हैं तो इस महीने आप कम से कम 10 घंटे काम करेंगे, जिससे आपको ही आनंद प्राप्त होगा। संक्षेप में ये महीना आपके कर्म को समृद्ध करने वाला रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना विशेष लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर आपके लिए चलकर आएंगे। विभिन्न पद्धतियों से आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ आपके लिए दीर्घकालीन उपयोगी भी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। विशेष रूप से पढ़ाई पर, संतति की प्रगति पर आप बड़ा खर्च करने वाले हैं। उसके अलावा नौकरी व्यवसाय के लिए भी आपका खर्च होगा। थोड़ा सा खर्च हॉस्पिटल पर हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी खर्च होगा। यह सभी खर्च आवश्यक रहेंगे, इसलिए अवश्य करें। उस तुलना में आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है, इसीलिए खर्च की अधिक चिंता न करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता।
जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से मकर जातकों के लिए 7, 16, 25 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 4, 14, 23 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो ही हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो मकर राशि के लिए शमी वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का प्रकोप सबसे घातक माना जाता है, इसीलिए उनकी 7.5 शुरू होती है। इस कठिन उपाय करना संभव न हो तो केवल शमी वृक्ष की पूजा करें। साथ ही हर शनिवार को पीपल के नीचे दिया लगाना भी शुभ होता है। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।